हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज मैं एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। टीओसी, थियोरी ऑफ कंपटीशन। ये है 6 सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें आता है चैप्टर 1। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू ऑफ मैथमेटिकल थियोरी। उसमें हम जीटीयू का ही सिलेबस कवर करेंगे। तो आप जाके ये वाले कोड पे आप सिलेबस देख सकते हो, वहीं मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो रिव्यू ऑफ मैथमेटिकल थियोरी, जो अभी हम थियोरी ऑफ कंपटीशन स्टार्ट करें उससे पहले हम रिव्यू ऑफ मैथमेटिकल थियोरी यानी कि मैथमेटिकल कुछ स्टेप्स है, कुछ फॉर्मूलाज है, वो हम पहले देखेंगे। तो पहला है सेट। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसका एक कलेक्शन। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब सेट क्या है, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बट ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो है एक एलिमेंट्स ऑफ सेट। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज बेसिकली इज अ सेट। ओके, वी डिनोट सेट्स यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। हम लोग जो भी सेट होते हैं उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रेसिस में। ठीक है, एंड सेपरेट द एलिमेंट्स बाय कॉलम्स। मतलब एग्जांपल और के ये वाला है, हमारी कर्ली ब्रेसिस में हम सेट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5। उसमें हम ये कलेक्शन ऑफ ये क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, उसको हम कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, यही कहना चाहता है। इफ़ एन एलिमेंट लेट्स से ए इज़ अ पार्ट ऑफ ए सेट ए, वी राइट इट ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि कोई भी हमारा बोल देते हैं कि हमारा कोई एलिमेंट है ए। ठीक है, कोई भी हमारा एलिमेंट है ए और वो क्या है, कोई सेट ए में आता है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे कि हाँ ये ए जो है सेट ए में आता है, तो हम ए बिलोंग्स टू ए करेंगे। तो इससे हमें पता चला कि ये जो ए वाला जो एलिमेंट है वो ए सेट में आता है। ठीक है, अभी इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ए, इट इज़ रिटन एज डू नॉट बिलोंग्स टू। इट्स नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब उसमें आता है या नहीं आता है वो। ठीक है, वे टू रिप्रेजेंट अ सेट, लिस्टिंग मेथड, एक्सप्लिसिटली लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब एक लिस्ट के तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टीज, तो डिफाइनिंग द सेट बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स सेट बाय इट्स एलिमेंट। मतलब जो भी हमें वो जो सेट दिया गया है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको डिस्क्राइब करते हुए हम रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल की ओर से हमें दिया गया हुआ है AEIOU, तो ये हम पता है कि वो इंग्लिश में वॉवेल होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ ये क्या है, एक वॉवेल है। ठीक है, ओके, तो ऐसे हम लोग डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टीज से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये रिकर्जन मेथड, डिफाइनिंग द एलिमेंट यूजिंग अ रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव यानी कि कुछ हम कंडीशन रखेंगे और उससे हम लोग ये मेथड को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि हमारे पास सेट है 2 4 6 8, ये हमें पता है कि हाँ ये इवन नंबर है। ठीक है, और ये 8 तक जाता है। ठीक है, तो हमें 8 तक लाना है, तो हम लोग उस पर कोई कंडीशन रखेंगे कि भाई जो भी हम लोग x ले तो वो जो x होगा ना वो इवन नंबर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए, यानी कि 2 4 6 8 ऐसा होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, सबसेट एंड एम्प्टी सेट, अ सबसेट A of another set B means every element in A is also in B। ये सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, यानी कि A के जो एलिमेंट्स है वो B में भी है, तभी हम बोल सकते हैं कि A इज सबसेट टू B। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं कि इफ़ A इज़ अ 1 2 3, ठीक है, और B इज़ अ 1 2 3 4 5, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो A के सारे एलिमेंट है वो इसमें आ गए हैं 1 2 3 ऐसे। ठीक है, देन A इज सबसेट टू B, बट हम ये नहीं कह सकते कि B के सारे A में आए क्योंकि ये 4 और 5 इसमें नहीं है। ठीक है, अभी एम्प्टी सेट यानी एन एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट। एम्प्टी यानी कि खाली, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, उसको हम 5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ये पावर सेट एंड इक्वल सेट।
अभी पावर सेट क्या है, अभी हमें पता है कि ए हमारा कोई है 1 2 3, ठीक है। अभी हम उसका कोई सबसेट बनाए या फिर मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ सबसेट बनाए, तो हम लोग क्या बनाएंगे कि 5 बनाएंगे, 1 2 3, और फिर 1 2 बनाएंगे, फिर 1 3 बनाएंगे, फिर 2 1 बनाएंगे, 2 2 3 बनाएंगे, और ऐसा सब कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो हुए ना वो ए के सबसेट हुए, ठीक है। अभी इसका भी हम सबसेट करें तो वो होता है पावर सेट, ठीक है। The power set of A is the set containing all possible subset. मैंने बोला ना ये all possible subset जो contain करेगा उसको हम power set बोलेंगे। For instance, if A has a element 1 2 3, हमारे पास एग्जाम्पल लिया है कि 1 2 3 है, ठीक है। अभी उसका पावर सेट करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हमें पता है कि 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 ये सारे सबसेट है किसके, ए के। अभी हम उसका भी सबसेट लेंगे। सबसेट कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। तो उसका भी हम लोग जो सबसेट बनाए ऐसे तो वो होगा पावर सेट, ठीक है। अभी इक्वल सेट यानी कि सेट ए एंड बी आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए में जो होंगे वही के वही बी में होंगे, तो वो इक्वल सेट हो गया। अभी कार्डिनलिटी मतलब कि एग्जाम्पल और से ये 1 2 3 एलिमेंट है, तो हम लोग द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। अभी ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स, तो हमें पता है ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, यूनियन होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं और डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अभी यूनियन हमने बहुत पहले से पढ़ा है कि हाँ यूनियन क्या होता है, सबको मर्ज कर देना होता है, ठीक है। तो कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 2 सेट्स विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीट नहीं करना है बट सबको हमें एक कंबाइन कर देना है। इसका सिंबल है ये। अभी ये हमें सिंबल याद ना रहे तो हमें क्या करना है कि यू हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये सिंबल भी याद रह जाएगा, ठीक है। अभी 1 2 3 और 1 2 4 है, ठीक है। अभी इसका यूनियन करें तो इसको हम मर्ज कर देंगे, मतलब कंबाइन कर देंगे। 1 2 3 तो हम लिखेंगे, अभी 1 2 रिपीट नहीं करना है इसलिए हम डायरेक्ट 4 लिखेंगे। तो ये होगा यूनियन, ये होगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि कंटेन्स ओनली द एलिमेंट कॉमन ऑन बोथ, मतलब जो कॉमन होगा वही हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे में कोई एग्जांपल लिया है 1 2 3 और 2 3 4, ठीक है। तो उसमें कॉमन क्या है, 2 3 और 2 3, ये 2 3 है। मैं इसको स्पीड में जा रही हूँ क्योंकि ये हमने बहुत पहले बहुत ही पढ़ा है, इसलिए हम लोग सिर्फ रिफर्स कर रहे हैं, ये डीएम में पूरा आता था, ठीक है। अभी ये डिफरेंस क्या है कि इफ़ कंटेंट्स एलिमेंट्स इन ए दैट आर नॉट इन बी, मतलब एग्जाम्पल और के हमें डिफरेंस पूछे कि ए माइनस बी, तो ए में जितने एलिमेंट हो वही हमें लिखने हैं और बी के हमें एलिमेंट नहीं लिखने, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं कि 1 2 3 है और 2 3 4 है, ठीक है। तो उसमें ए वाले ही लिखने हैं, ए वाले यानी कि 1 बी में है नहीं है तो 1 तुम लिखो, 2 और 3 बी में है तो वो तुम नहीं लिखो, ठीक है। मतलब ए में हो वही लिखने के हैं, दैट सिंपल, ठीक है। बट वो बी में नहीं होने चाहिए, गॉट इट। अभी कॉम्प्लीमेंट यानी कि हमारे एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल और से कि u इज इक्वल टू 10 20 30 40 50, ठीक है। अभी उसमें हम देखेंगे ए बार कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए बार या फिर ए बार ऐसा हम बोलते हैं। तो a इज इक्वल टू 10 और 20, ठीक है। तो 10 और 20 के सिवाय मतलब अलावा जितने भी यूनिवर्सल में होंगे वही हम लिखेंगे। कंटेन्स एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट u दैट आर नॉट इन a, इसका सिंबल है a बार और a डैश। तो इसमें आंसर रहेगा 30 40 और 50, क्यों, क्योंकि ये 10 और 20 तो a में है इसलिए। सो गाइस, इसी के साथ हम लेक्चर 1 TOC में हम लोग ये वीडियो अभी ख़त्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स और फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो TOC के लिए GTU के सिलेबस के साथ हम लोग ये वीडियो सीरीज़ प्लेलिस्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।